साधु वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गदिं पते ओचामि समय पावुण मिनमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। शक्ति प्रमाण हम सब लोगों ने अष्टानिक महापर्व को बहुत अच्छे से मनाया। बहुत खुशी की बात है। आज अपना 236 नंबर गाथा के ऊपर लगभग अंतिम चर्चा रहेगी। इसमें जैसे आचार्य देव कह रहे हैं कि ये अति दुर्लभ है। क्या अति दुर्लभ है? समाधि मरण, समाधि को प्राप्त करना। और उत्तरोत्तर दुर्लभता की चर्चा अपनी चल रही है। उत्तरोत्तर दुर्लभता में हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी कि किस अपेक्षा से जैसे आचार्य देव समाधि मरण तरफ संकेत कर रहे। तो कल हमने 51, 52 और 54 ये 3-4 गाथाएं भगवती आराधना जी की देखी थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तम शुक्ल ध्यान वाला, सम्यकत्व के सहित आराधना करने वाला उसी वो मोक्ष जाता है। उत्तम शुक्ल लिशा अभी प्रसंग प्राप्त नहीं है इस पंचमारे में। तो बच गया दूसरा ऑप्शन, मध्यम शुक्ल लिशा। इसमें आराधना करके 7-8 भाव में मुक्त हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि ताकि कुछ नहीं होवे तो 7-8 भाव में तो मुक्त हो ही जाए। इस भाव में हो सकते तो बहुत अच्छा था, बट ऐसा सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता अभी नहीं है पंचमारे में। जैसे आचार्य इनडायरेक्टली स्वयं के लिए भावना भा रहे और हमें भी कह रहे हैं, हमने भी ऐसे समाधि मरण की भावना भानी चाहिए कि 7-8 भाव से ज्यादा संसार रहे नहीं। 123 में नंबर लगा ले तो कोई बाधा ही नहीं। यहाँ से जाके महाविद्यालय में और वहां से मुक्त हुए तो बाधा ही नहीं, बट नहीं लगे नंबर तो फिर उसमें ये समाधि मरण वाला है। समाधि मरण उत्कृष्ट, इसीलिए कुंद आचार्य देव ने 12 व्रत में समाधि मरण को रखा। बाकी आप उमा स्वामी जी आदि को देखेंगे तो उन्होंने 12 व्रत में समाधि मरण को नहीं रखा है, अलग से रखा है। बट कुंद देव चेहरे है ये 12 व्रत, 5 अनुव्रत और शील व्रत आदि, इसका चिंतन निरंतर चलना चाहिए। जब समाधि की बेला आए तब जरूरी नहीं अवसर में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हर रोज की अपनी अगर धारा बहती रहे तो फिर कठिन नहीं जाता है। और अचानक कोई कहे आपको सब छोड़छाड़ करना है तो बहुत कठिन जाता है। और उस समय में रोग आदि उत्पन्न होते, सजगता रहती नहीं है, सुनने के मूड में रहते नहीं। पहले मेरे शरीर की, मेरी वेदना की, मेरी मृत्यु की आप देखो, और यहाँ पे आप तत्व चर्चा करने लग गए तो स्वाद ही नहीं। इसीलिए ये तत्व चर्चा हम पूर्व में ही, अच्छी अवस्था में ही अच्छे से ग्रहण कर ले और साथ में समाधि मरण की भावना निरंतर भाए तो अंत में वो अच्छे से पल सकती है और फिर सार्थक हो सकती। नहीं तो अच्छे जीव समाधि मरण की भावना भाली, सब कर ली, सब प्रोग्राम कर लिया, ये आप मेरे निर्यापक आचार्य आदि आदि, वो तो ऐसे संभव नहीं है। श्रावक की दशा में करना भी नहीं चाहिए। और फिर बाद में आइसक्रीम खा रहे, गप्पे लगा रहे, फैक्ट्रियां खोल रहे, नहीं, ठीक नहीं। आपका जीवन आगम के अनुसार होना चाहिए। परिणाम और सब प्रवृत्ति, सबका ध्यान। बाहर आइसक्रीम खा के आप कहेंगे नहीं मेरे परिणाम अंदर ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाहर में आपने समाधि मरण की भावना बाहर है और आइसक्रीम खाने का भी क्या रहेगा। अब क्या इतने तो आइसक्रीम खाए ना पूरी लाइफ भर, अब अंतिम में भी भावना बहाने के बाद भी आप कर रहे तो ये ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे प्रसंग कभी नजदीक से या दूर से देखने में, सुनने में आते, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। हमारा भगवती आराधना जी में 1953 नंबर का कल पढ़ना रह गया था, एक बार पढ़ लेते और फिर आगे बढ़ते हैं। 1953
हाँ, 224 नंबर पेज के ऊपर है। इसमें वैसे आवश्यक उतनी ही चर्चा लूंगा मैं। 1953 नंबर के 1952 में चर्चा करके आ गए हैं, जिसने आराधक जीव, मतलब मैंने कल भी कहा था, पूरी वही चर्चा। एक दूसरी चीज है, आराधक अगर अच्छे भाव से उत्तम से करता है तो निर्वाण को गमन प्राप्त करेगा, या तो थोड़ी ही काल उसका संसार रहेगा, ज्यादा टिकेगा नहीं। ये 1952 में चर्चा है। 1949 से 52 4-5 गाथाएं लगा दी। 1953 में कह रहे हैं, कोई मुनि शपक, शपक मतलब सल्लेखना लेने वाला, ऐसे संस्तर को प्राप्त होते हुए भी, ऐसे मतलब जिसकी पूरी चर्चा करते आए हैं, तथा दर्शन ज्ञान चारित्र को उज्जवल करके भी आर्त रौद्र ध्यान के वश हो जाते हैं, इस तरह वे आराधना से भ्रष्ट हो जाते हैं। आराधना ग्रहण की, संस्तर ग्रहण किया, शपकपणा ले लिया, शपक श्रेणी नहीं, सल्लेखना, मुनिपना भी है, दर्शन ज्ञान चारित्र भी है, ऐसा होते हुए भी आर्त रौद्र ध्यान आ जाए। ये क्यों कह रहे, चर्चा क्यों चल रही, सजगता की बात। और जैसे ना आचार्य जी भी ऐसे ही संकेत कर रहे हैं कि मेरी ऐसी सजगता बनी रहे कि मैं समाधि मरण करूं, जो उत्तम दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, और 7-8 भव में मुक्त पाऊं। मेरी 1953, 54 आदि गाथाओं में जिसकी चर्चा हुई, ऐसी हालत मेरी नहीं होवे, ऐसी कहीं ना कहीं वो भावना बाहर है, क्योंकि ये तो पहले ही बन गया था भगवती आराधना जी। और जैसे ना आचार्य देव ने तो 1000 साल पहले टीका लिखी, लगभग 800 साल पहले, 800 850 साल पहले। तो भावार्थ में लिख रहे 1953 के, रत्नत्रय का धारक भी यदि आर्त रौद्र ध्यान को प्राप्त होता है तो वह आराधना से भ्रष्ट होकर रत्नत्रय का नाश करता है। एक और 1954वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, जो शपक जीवन पर्यंत आराधना धारण करके भी मरण के अवसर में, समाधि के अवसर में आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ते हैं, वे साधु सुगति को प्राप्त नहीं होते। ये चर्चा है, दुर्गति को जाते साधुपना रह के, आर्त रौद्र ध्यान में गिर गए और गड़बड़ हो गई। आर्त रौद्र भाव में मरण हो, उसकी सुगति कैसे होगी, नहीं होगी। और फिर इसका अर्थ करने में सामान्य से उन्होंने बहुत सारी चर्चा की, मैं करूंगा नहीं, किसी को जिज्ञासा होगी तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रकरण पाके पार्श्वस्थ कुशील आदि जो 5 भ्रष्ट मुनि हैं, उनकी भी चर्चा की। वो कह रहे जो रत्नत्रय का धारी है वह भी आर्त रौद्र ध्यान करके अगर सुगति को नहीं जा पाए, मतलब दुर्गति को प्राप्त होता है, तो जो नग्नत्व धारण करके भी पार्श्वस्थ कुशील आदि जैसे है, कषाय कुशील आदि, जो भी कोई वर्णन, इनकी तो क्या हालत होगी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी 2-3 पेनों में भावार्थ में पूरी विस्तार से चर्चा है। हम अभी अपना प्रसंग भी नहीं है ना कोई, तो इसमें प्रकरण नहीं लेंगे, बट प्रकरण यही आ रहा है। तो इसीलिए जैसे ना आचार्य देव कह रहे हैं कि ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है और इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। अभी अपने प्रकरण पे आते 456 नंबर। इसमें से जो बहुत सारी चीजें की है 5वीं लाइन में दुर्लभता में, उसमें से हम सिर्फ देखते हैं कि हमें कितनी प्राप्त हो गई, उसका फायदा क्या होगा। इतने प्रॉफिट में, इतने वैभव में हम अभी वर्तमान में हैं। वैसे तो अपने पास अपना त्रिकाली है तो सब कुछ है, बट पर्याय में इनमें से क्या प्राप्त हुआ। पर्याय में अपना एकेंद्रियपना छूट गया है, विकलेंद्रियपना छूट गया है। पर्याय में पर्याप्त पंचेंद्रिय संघीपना प्राप्त हो गया है। 1 तो इतना प्रॉफिट है। 2 मनुष्यपना है। 3 उत्तम देश में उत्पन्न हो गए। 4 उत्तम कुल आ गए। 5 उत्तम रूप है, मतलब रसगंध वर्ण शरीर आदि सब ठीक ठाक है।
इंद्रिय पटुता है। शक्ति प्रमाण सबके इंद्रिय ठीक है, तभी तो हम यहाँ आ पा रहे, सुन पा रहे, चर्चा कर पा रहे, जिनदेव के दर्शन कर पा रहे ऊपर। निर्व्याधि लगभग प्राय अपने परिणाम ठीक है, निर्व्याधिपना भी अपने को लगभग 6-7 चीजें तो अपने को प्राप्त हो गई। आयु अच्छी है, कोई बाधा नहीं। श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि भी अच्छी, तभी अपने को भाव होते हैं स्वाध्याय आदि करने के, चर्चा करने के, सुनने के आदि। तो लगभग 8-9 चीजें, 7-8 जितनी भी हुई होगी, ये तो अभी प्राप्त ही है। सद्धर्म का श्रवण भी करने मिल रहा है, जिनवाने अवेलेबल है, साधर्म में आदि चर्चा करने को तैयार है, वो भी अवेलेबल है। अब ये आगे के जो पुरुषार्थ है, ये अपने हाथ में है। ग्रहण करना, धारण करना, श्रद्धान करना, और आगे आगे संयम, विषय सुखों से निवृत्ति, क्रोध आदि कषाय से निवर्तन, तप भावना, समाधि मरण, जिसकी जैसी शक्ति उसको उज्जवल करना चाहिए। पर ग्रहण, धारणा और श्रद्धान में कमजोरी नहीं रखनी चाहिए। ये अपने आत्मा की परिणति। यहां पे बाहर में आहार आदि छोड़ने योग्य, तप आदि की कोई चर्चा ही नहीं। ग्रहण करना मतलब जो पढ़ा है, सुना है, उसको अच्छे से समझना। एक धारण करना मतलब पकड़ के रखना, मतलब उसमें वो परिणति में ख्याल में रहना, उसको विस्मृति नहीं होना। और श्रद्धान मतलब यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, प्रयोजन भूत में इतना होना चाहिए। ये 3 अच्छे से होने चाहिए। फिर शक्ति प्रमाण, संयम, शक्ति प्रमाण, विशेष शक्ति प्रमाण क्यों कह रहा हूं, अभी ये भी अगर बलजोरी करे तो फिर भाग जाएंगे साहब। संयम की बात आई, ये बाकी के चक्कर, विषय सुख अभी मत करो, तो कोई बाधा नहीं है, बट ये 3 तो ठीक से कर लेने चाहिए। बाकी के तो अवेलेबल है ही, अब उसका तो पूरा यूज करना चाहिए। और ये 3 में अपना सामर्थ्य, अपना जितना लगाएंगे पुरुषार्थ, उतना कार्य होता जाएगा। और बाकी के विषय सुखों से निवृत्ति, क्रोधादि कषाय से निवर्तन, तप भावना और समाधि मरण, ये जिसकी जैसी सामर्थ्य है, भावना है, उस अनुसार चलेगा। ये दुर्लभ है। वह भी किस कारण से दुर्लभ है साहब? दुर्लभ क्यों कह रहे हैं? तो उसके प्रतिपक्षी जो विभाव परिणाम है। देखो वापस उपादान पे बात आई। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसे कर्म उदय में है, ऐसा 5वां आ रहा है इसकी वजह से। वो कह रहे हैं दुर्लभ क्यों है, तो उनके प्रतिपक्ष विरोधी रूप मिथ्यात्व, विषय, कषाय, ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंध आदि विभाव परिणामों की प्रबलता होने के कारण दुर्लभ है। ये विभाव परिणाम जीव के है। बट अच्छी बात क्या है, हम तो वैसे चर्चा करते आए, ये विभाव परिणाम अपना स्वभाव नहीं। स्वभाव किसे कहेंगे? जो अनादि से अनंत काल तक रहे उसे। विभाव भाव हमारा स्वभाव नहीं, तो उसका फायदा क्या? ये विभाव परिणाम बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक त्याग किए जा सकते हैं। बुद्धिपूर्वक मतलब अभी कोई प्रसंग बना और उसमें हिंसा होने वाली थी, बुद्धिपूर्वक त्याग किया, हमें नहीं करना। कोई सामने से ऑफर आई कि साहब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की, हमारा पेट भरा हुआ है, सामने से अपॉर्चुनिटी आई, हम उसको कर सकते थे, बट उसमें बहुत सारी हिंसा होने वाली थी। हमने कहा नहीं, अपने को नहीं करना ये ऑप्शन। बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक उसका त्याग किया, उस विभाव परिणाम का त्याग कर दिया। ये हो गया पर्टिकुलर का। ऐसे निरंतर करते जाए करते जाए करते जाए तो एक समय में पूर्ण वितरागता प्रकट हो जाती है, फिर विभाव परिणाम आते ही नहीं।
ये स्वयं ने निर्णय किया, स्वयं से किया। कोई भी चीज में हो, खान पान रिलेटेड हो, व्यापार धंधे रिलेटेड हो, संसार में जितने भी पाप होते, संसार में प्राय पाप ही होते, धर्म के स्थान में पुण्य और धर्म होते, मोटा मोटी कह रहा हूं मैं, फाइनली तो परिणाम ही होती है। तो उन पाप में जिसने बुद्धिपूर्वक घटाना चालू कर दिया कि मैं ये करता था, अब ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, तो उसने उतना संतोष धारण किया उस प्रवृत्ति से, और उस प्रवृत्ति से जैसे ही संतोष धारण किया, इतना पाप इतना हो गया, उसने विभाव परिणामों को घटाया, विभाव परिणाम नाश होना चालू हो। दुनिया को, अज्ञानी को समझ में नहीं आए, अज्ञानी तो मूड में निकाले, अरे इतनी अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, इतना मस्त कर सकता था, क्यों नहीं किया, उसे ये दिखता है। बट ज्ञानी को क्या दिखता है? ज्ञानी को तो वो जड़ दिखता है, वो जड़ दिख रहा है, वो कह रहा है ये साक्षात मेरे से पर है, जुदा है, जड़ है, कागज है, जलने वाला है, मरने वाला है, छूटने वाला है, पर्याय है, और मैं तो स्वभाव हूं, त्रिकाली हूं, मैं क्यों इसमें जाऊं। ऐसा जब वो स्वयं निर्णय करता है, उसमें विभाव परिणाम घटने चालू हो जाते, परिणामों की चक्कर से, बाहर की क्रिया से कुछ लेना नहीं। ऐसा भी हो सकता है बाहर से वो ऑफर छोड़ दी, सामने से आई थी, बट अंदर में लग रहा है कर लेता तो अच्छा रहता था, 3 साल बाद लग रहा है कर लेता तो अच्छा रहता था, आज भी मेरा इतना बैलेंस बढ़ जाता, आज भी मेरा गड़बड़, तो छुट्टी नहीं थी परिणाम से। अभी वह देखने की इच्छा नहीं हो रही, 3 लोग 3 काल धूल समान लग रहा है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से, चेतन अचेतन अंतरंग बहिरंग सभी। और यह स्वयं प्रकट किया है पर्याय में। सामने से ऑफर बहुत आएगी, क्यों? ये सब परीक्षा की घड़ी, ये परीक्षा की घड़ी, उस घड़ी में तुम कितना अड़िग रहते हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि का अड़िगपन 3 लोग 3 काल की अपेक्षा से, हम बहुत चर्चा करके आ गए। सामने से आ रहे ऑफर्स अच्छे या बुरे जो भी रहेंगे, ये ले ही नहीं रहा ऑफर, छोड़ता जा छोड़ता जा छोड़ता जा। और इसीलिए मुनिराज आदि को इतनी गजब होती है, आचार्य पद कोई अगर देवे ऑफर लेते नहीं। किसी आचार्य को लगा, मान लो कुंद देव को लगा कि अभी अपना समाधि मरण आदि देखना चाहिए, प्रकरण भी चल रहा है, तो अभी उमा स्वामी ठीक है या कोई जो भी रहेगा संग, उनको देते ऑफर, वो कहेंगे नहीं आगे नहीं चाहिए। लोभी जीव का क्या होता है? उल्टा, कोई देता नहीं तो भी खींचने का तैयार कर, विभाव परिणाम करता है। कुर्सी मुझे कैसी मिली, भले बैठेगा कितना, 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, जैसे गार्ड का पुण्य खत्म हुआ आ जाता है भैया उतरना है यहां से। और वो 2 महीने 4 महीने बैठने में भी आकुल था, कभी कोई आ जाएगा उठा देगा, कभी कोई आ जाएगा उठा देगा, निरंतर बनी रहती। ये आकुलता ही दुख है, यही भोग है। और भोग अलग से नहीं होते, भोग मतलब सिर्फ नरक गति में मिलते हैं, मारना ताड़ना, वो तेल की कड़ाई आदि में ये करना, ये भोग नहीं। ये निरंतर जो ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, कुछ तो भी कमी महसूस हो रही, ये भोग, दुख का भोग, सुख का नहीं। और मार्ग तो इसी से छूटना है। चक्रव्यूह में आ गए, चक्रव्यूह से बाहर निकल। तो ये विभाव परिणाम जीव के स्वयं हो रहे, बड़बोले खुश होने की बात है, ये त्रिकाली नहीं है। दूसरा है ये पर लक्ष्य से उत्पन्न होते, इसकी क्वालिटीज है। जब जब विभाव भाव उत्पन्न होगा पर लक्ष्य होगा। शुभ भाव भी विभाव है, जब भी उत्पन्न होगा पर लक्ष्य होगा।
भले पंच परमेष्टि का लक्ष्य। तू पर लक्ष्य छोड़ने का सामर्थ्य करेगा, भावना भाएगा, पुरुषार्थ करेगा, काम होता जाए। और कब तक करना? जब तक तेरा त्रिकाली शुद्ध आत्मा छोड़ के 3 लोक 3 काल से तू निरावलंबी नहीं होता है, पर के खाते में डाल नहीं देता। तू भी है 3 लोक में ही, 3 लोक से बाहर तू है नहीं, बट तू ऐसी कोई गजब श्रद्धान ज्ञान समझ कर लेता है जो वस्तु स्वरूप से अनुसार है, कि जिसमें तू जैसा है वैसा डाल देता। पर है तो पर के खाते में डाल दिया। वहां कोई भी माया शल्य नहीं करता है, कोई लोभ नहीं करता है, कोई रति नहीं करता है, कोई 19 कुछ नहीं करता। यहां करेगा तो डूबे, यह अवसर अच्छा है, यहां कुछ नहीं करना गाल में। वहां कुछ जीएसटी एसटी इसमें कुछ करेगा तो भोगना तो है ही। वहां तो भी बच जाएगा एक आध बार, सीटिंग वीटिंग करके, या पुण्य का उदय होगा तो पकड़ने नहीं आए। बट यहां तो परिणाम तू कुछ भी घालमेल का करेगा, पर को तू स्व में डालने का करेगा, मिथ्या तो कर्म आके चिपक। ये वह परिणाम चल रहे मिथ्यात्वादी। और वहां पे तू कुछ करेगा नहीं, सामने देखेगा साक्षात भिन्न दिख रहे, सामने देखेगा साक्षात रसगंध वर्ण वाले, साक्षात जड़ है, साक्षात अचेतन है। मेरा चैतन्य जहां है वहां पे तो ये खड़े ही नहीं। मेरा चैतन्य जहां है वहां झलक रहे, झलकने मात्र से थोड़ी वो मेरे हो जाए। ऐसा निर्णय करते ही ये चलता रहता है, निरंतर चलता रहे। कब तक? जब तक अपना ज्ञान उपयोग अंतर्मुहूर्त के लिए सभी पर द्रव्यों से निवृत्त होकर मर्यादा में आके और ज्ञान उपयोग पूरा फोकस चला जाता है अपने स्वभाव पर, तब तक ये करता रहे। अब ये तो बहुत निर्दयता करनी पड़ी। ये निर्दयता चलेगी, क्योंकि ये निर्दयता वस्तु स्वरूप के अनुसार, ये निर्दयता नहीं है, ये निर्मोहीपना है, निर्दयता नहीं। क्योंकि पर द्रव्य में उपयोग को फंसाना ये मोहीपना है, और पर द्रव्य से उपयोग को हटाना, समेटना, मर्यादा में लाना, ये निर्मोहीपना है, निर्दयता नहीं। उल्टी दया कर रहे। क्यों? पर द्रव्य में उपयोग को उलझा कर हम अपने आत्मा के ऊपर निर्दयी हो रहे। क्यों? उसको अटका दिया ना, वहां उलझा दिया उसको बिना काम। कब से? अनादिकाल से अटकाया स्वयं ने, दूसरा आएगा नहीं छुड़ाने के लिए। दूसरा सिर्फ चर्चा कर सकता है साथ में कि भाई ऐसा अटका हुआ है, ये भूल हो रही है, छूटने का ये उपाय है, ये मात्र चर्चा कर सकता है। बाकी अटकाया स्वयं ने, निकालना भी स्वयं को ही। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में अटका हुआ था, तत्समय की योग्यता में निकल गए। त्रिकाली तो कहीं अटका नहीं, घबराना नहीं, ये सेफ है एकदम। सातवीं नरक में भी सेफ, सर्वार सिद्धि में भी सेफ, वहां तो यही सम्यक दृष्टि है। नवग्रह में भी सेफ, सबसे ज्यादा पुण्य की अपेक्षा से मैंने कथन की, सबसे ज्यादा पाप की अपेक्षा से वहां कथन। नित्य निगोद में भी सेफ, इतर निगोद में भी सेफ। कौन? त्रिकाली, उसे कोई टच नहीं कर सकता। और इसीलिए उसको अगर पर्याय में वेदन कर लेवे, संवेदन कर लेवे, अनुभव कर लेवे, जान लेवे, मोक्ष चालू। धर्म बहुत सरल है, स्वयं का स्वयं में, स्वयं से, परावलंबन कुछ भी नहीं। और ये कह रहे हैं ये प्रतिपक्षी वाले जो विभाव परिणाम है, इसकी वजह से ये दुर्लभ है। तो हमें कठिन क्यों लगता है? इसकी वजह से।
सब कैसे होगा ऐसे? कल परसों मैंने कहा था बहुत इजी, स्वयं में ही करना है, सरल भी, और कठिन क्यों लगता? इन विभाव परिणामों की वजह से। विभाव परिणाम क्या कहते? मिथ्यात्व का परिणाम कहते। यार तूने तो रात दिन मेहनत करके प्रॉपर्टी जमा की और तू इसको पर में कैसे डाल सकता? इतनी मेहनत करके तूने बच्चे को छोटे से बड़ा बनाया, इतना पढ़ाया, और वो कह रहे इसको पर के खाते में डालो। कैसे हो सकता है ऐसा? करना पड़े। करना क्यों पड़ेगा? ऐसा स्वरूप है। तुम्हारे मानने से ये मेरा है, मैंने इसको छोटे से बड़ा किया, उससे वो छोटे से बड़ा हुआ नहीं ना। तुम्हारे मानने से वो तुम्हारा हो जाए तो फिर ये भ्रम पाल के क्यों दुखी होना और क्यों मिथ्यात्वादी प्रकृति का बंध कर। गृहस्थी में तो कर्तव्य करेंगे ना हम, कहानी के सब करेंगे, जैसी भूमिका है वैसा सब करेंगे, बट श्रद्धा अपना अलग से काम कर रही, ज्ञान अपना अलग से काम कर रहे। ये दोनों अपना अलग से काम करे, फिर चारित्र कुछ करना है करे, चारित्र राग करना है राग करे, द्वेष करना है द्वेष करे। इन दोनों को, श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय को चारित्र की पर्याय से तोड़ना, ये धर्म। इनकी गट्टी एक बार तोड़नी चाहिए, बस, बात कुछ नहीं हो, इतना ही धर्म, जैन धर्म यही। और ये हो जाए तो कहाँ हिंसा करेगा, कहाँ चोरी करेगा, कहाँ झूठ बोलेगा, कहाँ परिग्रह करेगा, कहाँ पर में आसक्ति करेगा, कहाँ कषाय करेगा, उसको समय कहाँ है ये सब करने के। क्योंकि जब इससे टूटे तो ये कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे ना, तो ये यहां खड़े हो, इसके पास खड़े हो, ये त्रिकाल, क्योंकि इसके अलावा ये सब में जुड़ा हुआ है चारित्र की पर्याय विकार, और इसको तोड़ना, बस इतना सा धर्म। तो ये कह रहे प्रतिपक्षी वाले जो विभाव परिणाम है, इसकी वजह से ये कठिन लगता है बहुत सरल। सबसे ज्यादा प्रतिपक्षी जो ये ख्याति लाभ पूजा, ये भी नहीं, सबसे खतरनाक मिथ्यात्व है, पहला वाला जो लिया। और इस मिथ्यात्व को ढीला करने का एक ही उपाय, स्वाध्याय, चिंतन, मन और भावना, तीन ही चीज। भावना एकदम तीव्र चलनी चाहिए, गंगा नदी से भी ज्यादा फोर्स होना चाहिए उसका, या वो 200 मेगावाट जितना, पता नहीं मुझे ओंकारेश्वर में कितना का है, वो जो पानी जितने फोर्स से गिरता है तो गिरता है, उससे भी ज्यादा फोर्स, अनंत गुना ज्यादा फोर्स होना चाहिए, भावना होनी चाहिए मोक्ष मार्ग की, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की, अपने स्व की। और उसके साथ में स्वाध्याय, और स्वाध्याय भी किसके लिए? पांडित्य के लिए नहीं, स्वाध्याय तत्व विचार करके निर्णय करने के, तत्व विचार के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो शास्त्र के स्वाध्याय से मिलेगा। तो शास्त्र के स्वाध्याय से रॉ मटेरियल मिला और उसका फिर डाइजेशन चल रहा है, उस पर फिर एनालिसिस चल रहा है। ये काम होता रहेगा, अपने आप मिथ्यात्व ढीला होता जाए। मिथ्यात्व ढीला हो गया, विशुद्धि बढ़ गई, मंदता में आएगा, पता ही नहीं चलेगा कब हमारी 5 लब्धियां चालू हो गई, कब हम आधा करना, पूर्व करना, निवृत्तिकरण में घुस के, और पता चला रही ये तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा। ओह, जिसके लिए अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में जो भावना भा रहे थे, ये वो है। अब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्यों? अभी शब्दों में बयां करने के लिए समय नहीं है, अब तो सिर्फ वेदन चल रहा है, अनुभव चल रहा है, प्रतीति चल रही है। इस एक पे काम करेंगे, ख्याति लाभ पूजा का भी सब चक्कर छूट जाए, सब छूट जाए, रहेगा नहीं, ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व तब तक सब पनपते हैं, और मिथ्यात्व हटा सब। तो ये कह रहे हैं दुर्लभ क्यों है, किस कारण से? उनके प्रतिपक्ष। तो आज तक 236 गाथाई की चर्चा लगभग अपनी चली, 2 साल के ऊपर से चर्चा चल रही। तो उसका सारांश क्या? हम तीव्र भावना भा रहे,
त्रिकाली शुद्ध आत्मा की, अपने स्वभाव की, और किसी की पर की नहीं कह रहे। तो भार है तो अच्छा है, नहीं भार है तो चालू करनी चाहिए। एक हमने जिनवाणी का शास्त्र सवन का कम से कम 3-4 घंटे प्रारंभ किया है दिन में। 3-4 घंटे स्वयं होके, या तो किसी के प्रवचन लगा दो, सामने शास्त्र रखो, आद्योपांत एक एक चीज पढ़ो, समझो। एक को पकड़ा, धड़सोड़ धड़सोड़ नहीं कर, एक पकड़ा फिर दूसरा 2-4 दिन के 4 दिन, काम नहीं हो, काम नहीं हो। एक लिया तो आद्योपांत अच्छे से करो। तो स्वाध्याय चालू करो, अगर कर रहे हैं तो उसको बढ़ाओ, उसकी खुराक। और स्वाध्याय होने के बाद में तत्व विचार हो रहा है, चिंतन में आ रहा है, विचार आ रहा है, विकल्प आ रहे हैं, ये 3 काम चालू कर देंगे, मिथ्या तो टिक नहीं पाएगा, ज्यादा नहीं टिक पाए, गारंटी। जितने भी किया है यही प्रोसेस फॉलो की, इसमें शॉर्टकट नहीं। अब 3 बता दिए, 3 में से भावना अपने आत्मा में धानी है, इसके लिए बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं, 1 रुपया खर्चा करने की आवश्यकता, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो तुम्हारी भावना नहीं हो रही, हम कुछ नहीं कर सकते। स्वाध्याय के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करना है, जिनवाणी सब अवेलेबल है प्रचुरता में, ऑनलाइन यूट्यूब का वीडियो अवेलेबल है, जो भी कुछ है सब प्रवचन सब अवेलेबल है, उसमें भी ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं। ऐसे तो 2-5 हजार रुपए तो ऐसे उड़ा के आते, तो इधर तो कुछ भी खर्चा नहीं है, समय देना पड़ेगा, आउटपुट क्या आएगा कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरा क्या चाहिए, तत्व विचार, ये भी आत्मा में ही करना, इसमें भी पैसा लगने वाला, इतना फ्री का कौन देगा। शास्त्र का तो मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि प्रयोजनभूत चीजें अभी तक अच्छे से पढ़ी नहीं होगी, तो कुछ का कुछ सोच के वो फिर एकांत में गड़बड़ हो जाए। तो आभार तो यही लेना पड़ेगा साधवाद वाला, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तीन चीजें करनी। फिर दान नहीं किया, कोई बोलेगा अरे कैसा है तू कंजूस है, साल भर में कुछ दान ही नहीं करता है, मैंने तो देख 2 लाख लगा दिए, मैं तो यहाँ इंद्र बन गया। ठीक है, एड़े का रूप धारण करना कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने तो इसकी प्रतिष्ठा कराई, हमने तो इतना मंदिर बनवाया, हमने ठीक। 2-5 साल बाद जब स्वाध्याय आदि करके उसको 5 साल बाद पूछेंगे, भाई अच्छे द्रव्य 7 तत्व के नाम क्या है बताना, थोड़ा सा द्रव्य गुण पर्याय क्या कहते हैं, विभाव व्यंजन स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होती, खोखला रहेगा। उपवास कर लिए, नमक छोड़ दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी करना है, इसके अगेंस्ट में नहीं, बट ये 3 नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा। ये 3 महत्वपूर्ण है, और तीनों के तीनों जीव की परिणति, पर की परिणति नहीं। एक्चुअली तो भाव श्रुत ज्ञान है, द्रव्य श्रुत तो निमित्त रूप में बाहर खड़ा है, अंदर में वो पकड़ में आ रहा है, धारण हो रहा है, जो हम अभी भी पढ़ के आए, ग्रहण और धारण होना। तो यहां पे ये कह रहे हैं दुर्लभ क्यों है, तो उनके प्रतिपक्ष रूप मिथ्यात्व विषय 5 इंद्रिय विषय के भाव उत्पन्न हो गए। परिणाम आज ये खाने चलना है, आज पार्टी मनाने जाना है, 8 दिन हो गए, आज थोड़ा फ्री हो गए, अरे 8 दिन से खाया नहीं बहुत। अभी भूमिका अनुसार क्या होगा मैं नहीं कह रहा हूं, बट अंदर टीस लगनी चाहिए स्वयं को, स्वयं ये ठीक नहीं कर रहा है, अनादिकाल से करता आ रहा है, अभी भी करता रहेगा, कब छूटेगा। तेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, भगवान कह रहे हैं, तू मान क्यों नहीं रहा है। ऐसा आत्मा आत्मा के साथ बात करनी चाहिए। थकान आ जाती ना, सब 8 दिन कर लिए, भी बहुत हो गए। तो ये विषय और कषाय, कषाय उछल गई, धर्म के मार्ग में कषाय का अखाड़ा खड़ा कर दिया उस, ये गलत करता है। धर्म में गलती मत करना, इसका बहुत वज्रलेप जैसा हालत होती, गलती से भी नहीं करना, अच्छे से अंदर एकदम निर्णय कर ले,
धर्म में कभी भी कषाय का अखाड़ा नहीं खड़ा करें। अपनी कषाय को पनपाने के लिए कुछ भी नया नहीं करें। शांति से यहां तो एकदम शांति, क्योंकि इसी से तीरा जाने वाला है। ये नवदेवता और शुद्धात्मा, शुद्धात्मा निश्चय से, और ये नवदेवता उस शुद्धात्मा को दिखाते हैं। इसलिए ये कषाय, ये ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा, इसकी चर्चा तो विस्तार से हो गई। इस रूप निदान मंद आदि विभाव परिणामों की प्रबलता होने के कारण दुर्लभ है, और कोई भी दूसरा कारण नहीं। ऐसी दुर्लभता की परंपरा को जानकर, तो हमारे अगर अभी पुण्य का उदय होगा, पुण्य का उदय में जानबूझकर कह रहा हूं, और ऐसे परिणाम अपने बहुत मंद वाले, तीव्र नहीं आते, तो शाबाशी देनी चाहिए। अच्छा है, इसमें अपना काम कर लेना चाहिए। इसमें अगर कोई दुखी होता है, यार उसको तो इतना भाव आता है, उसको ऐसा भाव आता है, उसको मेरे को क्यों नहीं आता है, वो तो इतना बड़ा हो गया, वो ऐसा कर दिया, उल्टा हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। कोई दूसरा थपथपा तो ठीक है, नहीं थपथपा तो कोई बाधा नहीं। स्वयं को स्वयं की पीठ तेरा ठीक है, कोई इसके चक्कर में पड़ना मत। एक क्यों, ये मार्ग ही ऐसा है। इसमें कभी कभी ऐसा डर लगने लग जाता है, कहीं अकेलापन लगने लग जाता है, कहीं इम्बैलेंस लगने आता है, कभी निगेटिविटी आ जाती है, कभी कुछ गड़बड़, घबराना नहीं। अमृतचंद्र देव को याद करना, मैं खड़ा हूं ना, तो डरता क्यों है? ये मार्ग ऐसा है, चलते रहो। समन भद्र देव को याद करना चाहिए। होता है ऐसा, होता है कभी कभी एकदम लगता है, कभी अपन अकेले तो नहीं पड़ गए, कभी क्या तो नहीं हो गया, कभी कुछ तो नहीं हो गया, बट इसमें भी धारा छोड़ता नहीं है, वो चलता ही जाता, उसका काम हो जाए। ये भी परीक्षा है, ये भी परीक्षा है। बहुत जीव ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते, करनी चाहिए। स्वामी जी का जीवन देखना चाहिए, हिम्मत की। बहुत प्रसंग खड़े हुए, डटे रहे। उन्होंने कहा शुद्धात्मा मेरे पास है, मेरे को कोई डर की आवश्यकता, जिससे मेरा काम होने वाला, बाहर जो होना है हो जाए। डटा रहना चाहिए इस मार्ग में, तो ये प्राप्त होना कठिन नहीं है। ये कह रहे ऐसी दुर्लभता की परंपरा को जानकर, ये दुर्लभता की परंपरा उत्तरोत्तर, इसको जानकर समस्त तात्पर्य, तात्पर्य मतलब सार, क्रक्स क्या है कि तात्पर्य से समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ फिर स्थापित कर दी, तुम तुम्हारे परिणामों में प्रमाद मत करो, परिणाम चलने दो उज्जवल तक। कहा भी है उपर्युक्त प्रकार से अति दुर्लभ, मैं अतिशयोक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। कल जो अहमदाबाद वाले भाई आए थे ना, कल 1 घंटा बात हुई उनसे। मैंने पहले भी कहा था 10 घंटे स्वाध्याय तो कर रहे, पहले अभी सामयिक में वो एक ही बार बैठते थे, अब 2-4 दिन से 3 बार बैठने लग गया बोले, और मजा आता है। 1.5-2 साल की कमाल देखना। ये क्यों कह रहे? हम भी अगर ऊपर खींचना चाहते तो ऐसे उदाहरण लेने चाहिए। 3 बार सामयिक को बैठ गया है। मेरे को चाय अभी 3-4 दिन से ऐसे परिणाम आ रहे, दिन में 1 ही बार चाय लेता हूं, बट ये चाय कब छूटेगी? तो नीलेश भाई 8-15 दिन में छूट जाएगी। पुरुषार्थ की बात चल रही, उत्तरोत्तर दुर्लभ। नीलेश भाई अभी सिर्फ भावना में यही दिखता है, त्रिकाली शुद्धात्मा। ये कैसा हो? कुछ भी करके प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं तैयारी रख रहा हूं। 55 एज, समझने की बात, अपने को मोटिवेशन लेना चाहिए। कर रहे तो बहुत अच्छा। 9-10 घंटे स्वाध्याय विथ नोट्स, 3-4 हजार पन्नों की 1.5 साल में नोट्स बन गई। नहीं समझ में आ रहा है, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, कुछ नहीं समझ, याद भी नहीं आ रहा है, नाम पूछेंगे नहीं समझ, पर भाव पकड़ना चालू हो गया। धगज की बात कर रहा हूं मैं। 1 रुपया कोई दे नहीं रहा है,
उनको ऐसी 1 साल पहले कहा था, मैं बोला महीने में आप 7-8 दिन काम करते, जरूरत है तो करो नहीं तो छोड़ दो। नीलेश भाई 1.5 साल पहले अपनी बात हुई थी, छोड़ दिया मैं। शेयर मार्केट का दिन में आधा घंटा 20 मिनट देखता था, बंद कर दिया। 1 अप्रैल से देखना ही बंद कर दूं। थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट है। मैं कहना क्यों चाह रहा हूं इतना सब? जीव का पुरुषार्थ, स्वयं का स्वयं, कोई कहने गया नहीं उनको। प्रवचन सुन रहे, नोट्स निकाल रहे, शास्त्र पढ़ रहे, काम चल रहा है। स्वावलंबन वाला, भावना, स्वाध्याय, तत्वविचार, 3 पे काम चल। थोड़ा तत्वविचार में अभी स्पीड नहीं आ रहा है, बट आ जाए। कॉन्फिडेंस, तो कोई बाहर से आके कर सकता है तो हमारा तो माल स्वयं का है, हमारा माल है, सम अवसरण वाला है, पकड़ना चाहिए, लेना चाहिए, पूरा लेना चाहिए। गजब का माल। ये कह रहे हैं ऐसी दुर्लभता की परंपरा को जानकर, और ये सब पुरुषार्थ के बलबूते पे हुआ है। अक्टूबर 2022 में चर्चा हुई थी, आज मार्च 2024, 1.5 साल की बात कर रहा हूं। जो आदमी सुबह 6:30-7 बजे के पहले उठता नहीं था, 4 बजे उठ जाता। स्वाध्याय एक ही धुन, शाम में 2-3 घंटा मन नहीं करता है स्वाध्याय का, बट 30 हो रहे, ये भी क्यों नहीं कर पा रहा हूं, समझना अच्छे से। 2-3 घंटे बोर होता है, बैठे रहते, थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेंगे, थोड़ा कुछ किसी से फोन पे बात कर लेंगे, बट ये भी क्यों? भावना आनी चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ऐसे समस्त तात्पर्य की समाधि में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कहा भी है उपयुक्त प्रकार से अति दुर्लभ रूप समाधि को, स्वानुभव को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य प्रमादी रहता है तो वह बेचारा इस भयंकर संसार रूपी वन में बहुत काल तक भ्रमण करता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? समाधि मतलब या स्वानुभव, समाधि मरण नहीं लिख रहे। समाधि मतलब सम्यक दर्शन शुद्धोपयोग करने के बाद भी प्रमादी हो गए। उसको, जिसने समाधि प्राप्त नहीं की उसकी चर्चा ही नहीं। समाधि मतलब शुद्धोपयोग, सम्यक दर्शन प्राप्त करके भी तू प्रमादी क्यों रह रहा? तू ऐसा क्यों सोच रहा है अर्धपुद्गल में चला जाऊंगा, अभी आराम करता हूं? नो। और हमने 54वीं गाथा पढ़ी, अर्धपुद्गल परावर्तन काल अनंत काल, उतना भी वो रिस्क लेना नहीं चाहता। सम्यक दृष्टि को प्रमाद नहीं करना है। निश्चय सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही। इतना एक कार्य करने योग्य है। ये कह रहे इस प्रकार श्रृंगार रहित पात्र के समान शांत रस रूप से निर्जरा चली गई। निर्जरा आई थी, चली गई, शांत रस रूप से श्रृंगार छोड़ दिए। अभी कोई पहनावा वेशभूषा की आवश्यकता नहीं, अभी क्लैरिटी आ गई। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत समय सार की शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली, लक्षण क्या? शुद्ध आत्मा की अनुभूति, और दूसरा कोई लक्षण नहीं। तात्पर्य नामक व्याख्या में 4 गाथाएं पीठिका रूप, 5 गाथाएं ज्ञान वैराग्य शक्ति के सामान्य कथन रूप, 10 गाथाएं उनके विशेष विवरण रूप से, 8 गाथाएं ज्ञान गुण के सामान्य कथन रूप से, 14 गाथाएं ज्ञान गुण के विशेष कथन रूप से, और 9 गाथाएं निशंकित आदि 8 अंगों गुणों के कथन रूप से। इस प्रकार समूह रूप में 50 गाथाओं द्वारा 6 अंतराधिकारों में 7वां निर्जराधिकार पूर्ण हुआ। ये 5-6 महीने से चल रहा था लगभग, आप देख लेना। इसमें इन्होंने 50 गाथाएं लिखी, 6 इनकी अतिरिक्त गाथाएं। ऐसे अमृत चंद्र देव की इसमें टीका में तो 44 ही मिलती। हमने शुरू में चर्चा की थी। एक कलश बच गया है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, और फिर बंद अधिकार भी गजब का चलेगा। इसमें भी बहुत सारी गाथाएं, अच्छा प्रकरण है। अनवद्य साहिब पे पूरा फोकस है, समझेंगे क्या है। ओम नमः।